की कहानी में हम देखेंगे। एक जंगल में एक साधु अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल कर ली। एक दिन पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके सामने एक गिलहरी आसमान से आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वह चील के पंजे से छूटकर मुनि के सामने आकर गिरी थी। गिलहरी बहुत डरी हुई थी। मुनि को उसके ऊपर दया आई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान नहीं। अब यह बात उसको बताकर दुखी करने से अच्छा है गिलहरी को ही बेटी बना लिया जाए। ऐसा सोचकर मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद अपनी पत्नी के पास लेकर गए और उन्होंने कहा, लो, अब इसको ही अपनी बेटी मानकर इसका लालन पालन करो। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची को देखकर खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड़ प्यार से पलने लगी। देखते ही देखते वह लड़की बड़ी हो गई। मुनि और उनकी पत्नी दोनों ही उस बच्ची को बहुत प्यार से पालने लगे। उसकी परवरिश में मुनि भूल गए कि वह एक गिलहरी है। बेटी बड़ी हुई। 16 साल की होने पर मुनि की पत्नी को अपनी सुंदर बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से की। मुनिवर, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्य देवता को पुकारा। सूर्य देव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ आप इसके पति बने। मुनिवर, आप एक बार अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब मुनि की बेटी बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर देख लूंगा। हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल है। आप उनसे बात कीजिए, वह मेरे प्रकाश को भी ढक लेते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुँचे और मुनि से बुलाने का कारण पूछा। तब मुनि ने सीधे अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ है। उनमें मुझे उड़ाकर इधर उधर ले जाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव का स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? पिताजी, पवन देव तो एक जगह ठहरते ही नहीं है। मैं इनके साथ में घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है। आप बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोक देते हैं।
वह मुझसे श्रेष्ठ है। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही मुनि की बेटी बोली, यह तो पत्थर है, इनका दिल भी पत्थर का ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? अब मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है पर्वतराज? हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार पर वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे कूदा। मुनि की बेटी ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी पूंछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है। तब मुनि ने सोचा, ओह, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। और इस तरह मुनि ने तुरंत अपनी बेटी को गिलहरी बनाया और उसका विवाह चूहे से करा दिया और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल कभी नहीं